नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उनती क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता पता है कि मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी या जिन एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है उनके लिए मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। तो उसी क्रम में आज मैं हिंदी की प्रैक्टिस क्लास आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है और इसमें वर्णमाला का भाग 1 लेकर के आया हूँ। तो काफ़ी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और वो कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर किया करिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मौखिक भाषा का मूल आधार क्या है? वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। इसका आपको जवाब देना है। मौखिक भाषा का जो मूल आधार है वो क्या है आपका? वो है आपका क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौखिक भाषा का जो मूल अधिकार है वो क्या है आपका? ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। इसका आपको जवाब देना है। लिखित भाषा की, अभी आपसे क्या पूछा था? मौखिक भाषा का मूल अधिकार पूछा था, तो आपने उसका ध्वनि उत्तर बताया था। अब लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई आपसे पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए ये, इतना याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में आर व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में आर व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें आपका आर व्यंजन नहीं है, इसका जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा इसका? मातृभूमि। क्या? मातृभूमि। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में रा स्वर नहीं है? किस देश में रा स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रा स्वर जो है वो नहीं है, ऋषि वाली रा है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिवाज। क्या हो जाएगा? रिवाज। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, स्वर। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हलंत। क्या हो जाएगा? हलंत। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित, तालव्य, स्वर तंत्री। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? क्या बोलते हैं इसको? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग पूछा उसने, तो क्या हो जाएगा आपका? किसमें हुआ है आपका? ये हुआ आपका पढ़ाई में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया आपका? बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, मैं इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, तो आपको बहुत सी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए जब मैं थ्योरी क्लासेस वगैरह भी लेकर के आऊँगा तो उसमें आप कर सकते हैं। अभी क्या है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराने की मेरी कोशिश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? धा सघोष महाप्राण दंत है, बा सघोष्ठ ओष्ठ महाप्राण है, चा अशोक तालव्य अल्प प्राण है, खा कंठ महाप्राण अघोष है। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी बात गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये गलत है आपका। बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? इसका आपको जवाब देना है। पंचांग, पांचांग, अलग अलग वर्तनी के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पंचांग जो है वो क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वित शब्द का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा। इसका आपको जवाब देना है। तो द्वित शब्द का प्रयोग किसमें नहीं हुआ आपका? ये हुआ आपका वल्गा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वल्गा में जो है वो आपका द्वित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्र का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्र का समय लगता है, 2 मात्रा, मात्र क्या है, इसको मात्रा कर लेना, 2 मात्रा का, ये आपका मात्रा है, 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उसको कहते हैं प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका? गुरु स्वर। क्या? गुरु स्वर। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष, उष्मा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सघोष। क्या? सघोष। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर का जो है वो वर्गीकरण नहीं है? प्लुत, स्वा, संयुक्त, द्वित। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्वित। क्या हो जाएगा आपका? द्वित। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है? मूर्धन्य, वत्स्य, काकल्य, कंठ। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? काकल्य। क्या? काकल्य। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? आप खुद बोल के देख लिए, ला, बा, धा, खा। आपको पता, बोलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किसमें। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बा में जो है उसके ध्वनि के उच्चारण में क्या होगी? आपकी कठिनाई होगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? पा, बा, मा, था। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मा। क्या हो जाएगा? माँ जो है वो क्या है आपका? अनुनासिक, माँ। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ध्वनि की वैसे वर्तनी की उससे ऑप्शन में है, लेकिन आप इसको ध्वनि ही, जो सही वर्तनी वही आप लिखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं आपको? जिस लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ई, ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। किससे होता है आपका? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, ठीक है, ओष्ठ से होता है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप खुद बोल के देखिए। ई, चा, छा, ये सब किससे हो रहा है आपका? तालव्य से। किससे? तालव्य से। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग नहीं है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग नहीं है। खा, छा, ठा, धा, चा, डा, मा, सा, धा, या, दा, घा। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका खा, छा, ठा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? का, रा, ला, हा, या, सा, दारा, का, चा, पादा, हा, शा, रा, बा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका का, चा, पादा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य, कंठे तालव्य जो है वो कौन सा है? इसका आपको जवाब देना है। उ, रा, या, ए, आ। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य जो है वो क्या है आपका? सी है। क्या है? सी है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संपर्क ध्वनियां, पारंपरिक ध्वनियां। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहलाती हैं आपकी युग्मक ध्वनियां। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? स्पर्श ध्वनि, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। का, गा, खा,
घा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? स्पर्श व्यंजन होनी चाहिए, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? खा। क्या? खा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन उच्चारण के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जिनका उच्चारण के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? कंठ वर्ण, दंत वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, अनुनासिक वर्ण। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दंत वर्ण। क्या हो जाएगा आपका? दंत वर्ण। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध व विघ्न बाधा का होता है, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका आपको जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर किसे कहते हैं? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा का होता है। मतलब बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया आपका? बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 52। क्या हो जाएगा? 52। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त व्यंजन या तालव्य। इसका आपको जवाब देना है। छा ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आपकी आती है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छा ध्वनि जो होती है वो किसके? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ पहले आप क्लास देख लीजिएगा, या आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके आप देखिए आपने कितने सही करे, फिर आप वीडियो से मैच करिए कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपने सही करे हैं। फिर है आपका निम्न में से महाप्राण ध्वनि है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि है, इसके बारे में पूछा गया। का, घा, डा, या। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? ये घा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण ध्वनि जो है वो क्या है आपकी? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। घर्षण से उच्चारित व्यंजन है, घर्षण से उच्चारित व्यंजन है स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, ये सभी। इसका आपको जवाब देना है। घर्षण से उच्चारित पूछा है तो क्या हो जाएगा? घर्षण से जो उच्चारित होते हैं वो क्या हो? ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा, फा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दा। क्या हो जाएगा? दा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा, घा, जा, छा, डा, ढा, पा, फा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका डा, ढा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आ, औ, ई, ए। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ई। क्या हो जाएगा? ई। ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही जो स्वर है वो क्या है आपका? संवृत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य, तत्सर। इसका आपको जवाब देना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा, क्या हो जाएगा आपका? तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त, अल्प प्राण। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? ये अयोगवाह जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका विसर्ग। क्या? विसर्ग। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है? कंचन, प्रयाग, लज्जा, सपना। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लज्जा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप प्रश्नों का लेवल कितना अच्छा है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है ओष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष,
निरनुनासिक, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। इसका आपको जवाब देना। बा के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट है। तो बा क्या है आपका? बा तो एक तो ओष्ठ हो गया, स्पर्श, तो ए ऑप्शन इसका जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल आपका जरूर छोटा है, लेकिन आप याद रखिए कि कंटेंट बहुत ही स्टैंडर्ड का है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाक कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अयोगवाक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को। किसको? अनुस्वार एवं विसर्ग को। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दान तालु। इसका आपको जवाब देना। सा ध्वनि का पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगा आपका? शाह जो है वो क्या है आपका? शाह बोलते हैं, तो क्या? तालु का। क्या? तालु। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डा का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? डा की बात करें तो क्या? ये नासिक के है। क्या है? नासिक के। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हस्व स्वर का उदाहरण है। हस्व स्वर का उदाहरण है आ ई उ श, आ ई उ ए ओ, आ ई उ ए ओ, आ ई। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हस्व स्वर का उदाहरण पूछा आपसे। हस्व स्वर का उदाहरण पूछा तो क्या हो जाएगा आपका? ये आ ई उ श। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हस्व स्वर का ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का शब्द है? अग्रविव्रत, पश्च संवृत, पश्च विव्रत, अग्र संवृत। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पश्च संवृत। क्या? पश्च संवृत। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्च संवृत है ऊ आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा, रा, हा, शा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पर्श संघर्षी पूछा आपसे। स्पर्श संघर्षी, तो आसान से प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन, जा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है या, मा, रा, ला। इसका आपको जवाब देना। अर्ध स्वर पूछा है आपसे। अर्ध स्वर पूछा तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका या। क्या? या। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर जो ला है आपका वो किस प्रकार की ध्वनि है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षशील। क्या? पार्श्विक हो जाएगा। क्या? पार्श्विक। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, हा, सा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण कौन सा है आपका? तो अघोष जो है वो क्या? सीधी सी बात आपका सा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? गा, घा, डा, ढा, पा, का, दा, घा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? युग्म अघोष ध्वनि का पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका? पा और का। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का जो है उदाहरण है औ, ए, का, ता। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका औ। क्या? औ। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? शब्द, ध्वनि, वाक्य पद, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। इस तरीके से अरेंज करना है आपको। अरेंज करना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा निर्माण सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद में पद, पद के बाद में वाक्य। तो सीधी सी बात है, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। फिर से उसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछा है, सही अनुक्रम पूछ दिया आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ, क्या बोलते हैं, केटीएम 2, कंठ तालव्य, ठीक है, ठीक है, वत्स हो जाएगा, दंत ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण के आधार पर आ है ओष्ठ, मूर्धन्य,
तालव्य कंठ। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उच्चारण के आधार पर आ क्या है आपका? ये कंठ है। क्या है? कंठ है। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का मैं सेट आपको लाया था। आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे अभी डाले दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से आप इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और जो पीडीएफ आपके पास आ रही है उनको आप रेगुलरली रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपका जो आपकी अगर तैयार है, आपके कंसेप्ट क्लियर, तो आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी वीडियोज आपके पास आ रहे हैं अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहे हैं, धीरे धीरे आपके पास लाइव भी आने लगेंगे। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।